बुलेटिन में बढ़ते हैं अब आगे। खबरें कुछ विस्तार से। सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। उधमपुर और राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंक के सफाई के लिए ये सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मामले में नया अपडेट ये है कि आतंकियों के एक जमीन के तले बने जमीन खोदकर बनाए गए एक छिपने के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने उसकी पहचान कर ली है और अब वहां से कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, एक के बाद एक कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुरक्षा बलों के हाथ लग रही हैं। इससे पहले जब एक आतंकी को ढेर किया गया था तो उसके पास से काफ़ी सारे अत्याधुनिक हथियार और कई सारा ऐसा सामान था जो सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। उसके बाद अब एक और नई चीज़ हाथ लगी है सुरक्षा बलों के, और वो है वो ठिकाना जिसके अंदर जो है आतंकी छिपे रहते थे। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ हैं। अजय, देखिए लगातार आप अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या कुछ फिलहाल आज का अपडेट है ताजा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जो है वो जारी है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने जो राजौरी और जो उधमपुर है यहाँ पर जो जानकारी मिली है, टेरर हाइडआउट को जो है वो बस्ट किया है। दरअसल राजौरी का इलाका जहाँ पे ये टेरर हाइडआउट बस्ट किया गया है, दरअसल जंगल के भीतर एक बड़ा सा अंडरग्राउंड हाइडआउट जो है वो बना के रखा गया था, जिसके अंदर सामान और एक जो राइफल रहती है उसकी मैगजीन्स और तमाम जो बिस्तर हैं, सामान है, यूटेंसिल बर्तन हैं, वो सामान जो है वो बरामद किया गया है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हाइडआउट जो है जमीन के अंदर बनाया गया था जहां पर आतंकी छुप कर रहते थे और इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो बर्तन वहां मिले हैं, जो कपड़े और जो बिस्तर मिले हैं, वो बताता है कि कहीं ना कहीं इसको रिसेंटली यूज किया जा रहा था। मगर सुरक्षा बलों को जैसे ही जानकारी मिली कि वहां पे आतंकी हो सकते हैं, जब उन्होंने वहां इस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया तो उसमें टेररिस्ट तो नहीं मगर उनका हाइडआउट जो है वो वहां से मिल गया है और उसे ढूंढ निकाला गया है, जिसको अब नष्ट कर दिया जाएगा। मगर इसी तरह से आतंकी जंगलों के भीतर अपने छुपने के ठिकाने बनाकर रहते हैं, इससे ये साफ हो गया है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो या फिर रियासी, उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके जंगल के हैं, उसमें भी इसी तरह के हाइडआउट जो है होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर अब सुरक्षा बलों ने सभी जगह पर सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज किए हैं। बिल्कुल। और इसी के अलावा अगर बात की जाए तो अजय, देखिए जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस वक्त कई तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, कई सारी ऐसे अटकलें सामने आती हैं। फिलहाल क्या कुछ अटकलें जो हैं वो देखी जा रही हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान? देखिए, अभी सर्च ऑपरेशन में जो है दो जगह पर हाइडआउट मिले हैं, एक रजौरी है, एक बलोथा इलाका जो है वो उधमपुर का है। वहां पर भी इसी तरह से एक अंडरग्राउंड हाइडआउट मिला है। मगर जिस तरीके से ये हाइडआउट मिल रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि आतंकी जो है वो जंगलों में छुपने के ठिकाने बनाकर वहां लंबे समय तक रह सकें, इस चीज के बंदोबस्त जो है उन्होंने किए हुए हैं। और इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को मिल रही है, क्योंकि जो बर्तन वहां पे बरामद हुए हैं, ये बर्तन यहाँ आतंकी सरहद पार से नहीं ला सकते। यकीनन किसी न किसी ओवरग्राउंड वर्कर जो उनके यहाँ टाउट्स हैं उनकी मदद से ये लेते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आतंकियों की जो मौजूदगी है जम्मू कश्मीर में, 2 दिन पहले जैसे उन्होंने सीआरपीएफ की एक जो सर्च पार्टी है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की, उसको निशाना बनाया, उसमें एक जो इंस्पेक्टर है उनकी शहादत हुई। इसी तरह से ये आतंकी आगे भी प्रयास कर सकते हैं, उसको लेकर जो है वो लगातार शंका बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बजा है, उसके बाद इस चीज की आशंका है कि आतंकी भी अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकते हैं। उसी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो तेज किए हैं, टेरर हंट जो है वो तेज की है, ताकि छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालकर उनका सफाया किया जा सके। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस वक्त मौसम है, क्योंकि लगातार रोज बारिशें जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और उन्हीं बारिशों के चलते सर्च ऑपरेशन या बाकी चीजें जो है वो काफी हैम्पर होती हैं। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो देखिए अजय, जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक कई सारी अहम जानकारियां जो हैं वो आतंकियों के खिलाफ जो है वो
हासिल कर पा रहे हैं सुरक्षा बल जो हैं। अगर बात की जाए तो जम्मू जो है वो काफ़ी शांत एरिया था। कश्मीर पहला टारगेट होता था हमेशा आतंकियों का, लेकिन अब ज़्यादातर जम्मू पर ही ये एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। जम्मू में ही सारी घुसपैठ की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जम्मू इकलौती ऐसी जगह हो जाती है, हालांकि कश्मीर भी है, लेकिन जम्मू इकलौती ऐसी जगह फिलहाल के लिए है जहां पर ज़्यादा फोकस सरकार को करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन मदद यहाँ पर सुरक्षा बलों को काफ़ी हो रही है। जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन में उनके ठिकाने पता चले हैं, अत्याधुनिक हथियारों की जानकारी मिली है, ऐसे में 1 महीने का भी समय अब नहीं बचा है। तो कितनी तेजी के साथ ये सर्च ऑपरेशन अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है? क्या कुछ और नए कदम इसमें उठाए जा सकते हैं? देखिए, इन पूरे इलाकों में जो खासतौर पे जम्मू कश्मीर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर आतंकी घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई हैं, उन इलाकों में सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट को जो है वो सुनिश्चित किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो चुनावों के लिए की जाएगी, मगर जो एंटी टेरर ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बलों के दल हैं, चाहे वो सीआरपीएफ है, आर्मी है या पुलिस है, वो अपने ऑपरेशंस को जारी रखेंगे और आतंक की सफाई के लिए जो काम हो रहा है, जंगलों में छुपे आतंकियों के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको भी बराबर चलाया जाएगा, ताकि जो आतंकी हैं उनकी धरपकड़ हो सके, उनका सफाया हो सके। जो सूत्र बताते हैं 80 हैं और इन आतंकियों ने जंगलों में अपने आप को जो है वो छुपा कर रखा हुआ है और वहीं से आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास जो है इसमें किए जाते हैं। और खासतौर पे आपको बता दूं कि ये आतंकी जो हैं अत्याधुनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और वेपन से लैस हैं और इन आतंकियों के पास स्नाइपर गन से लेकर M4 कार्बाइन राइफल हो, AUG स्टेयर AUG हो जो स्टील मेड वेपन है, और AK-40 सीरीज की राइफल जो हैं वो इन टेररिस्ट के पास हैं। और इन टेररिस्टों को ये वेपन जो मिले हैं, ये आतंकी वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से दिए गए हैं। तो ये साफ है कि पाकिस्तानी सेना जो है, एक देश जो है पूरे इस आतंक के नेटवर्क के पीछे खड़ा है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की जो पाकिस्तान की मंशा है, उसको पूरा करने के लिए आतंकी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और इसीलिए उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है, जिसको लेकर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो तेज है। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से सरवाइव करने के लिए राशन की ज़रूरत भी आतंकियों को होगी और ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी इनको ज़रूरत होगी। अभी एक ठिकाना पाया गया है, वहाँ से भी कई सारी चीज़ें बरामद की गई हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे आतंकियों की मुसीबतें भी बढ़ती जाएंगी, सर्वाइव करना उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो तब वहाँ पर क्या सर्च ऑपरेशन की पकड़ मजबूत होती नजर आएगी क्या? देखिए, सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उसी नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है जो इस वक्त इन आतंकियों को रसद मुहैया करवा रहा है, यानी कि छुपने की जगह, खाने पीने का सामान और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मदद जो है मिलती है। अगर आप देखें तो सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जहां पर शहीद हुए हैं, उस इलाके में भी उनकी मूवमेंट की जानकारी कहीं ना कहीं आतंकियों को दी गई, जिसके बाद आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, दूर से निशाना बनाया। उससे पहले अगर आप कठुआ में देखें, डोडा में देखें, तो अगर आतंकियों को कोई ना कोई इसकी जानकारी जो दे रहा है, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है और उसी के लिए लगातार काम भी हो रहा है। जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, ऐसे नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। कुछ समय पहले लियाकत और उसके साथियों को जो है वो कठुआ जिले से पकड़ा गया था, जिन्होंने कठुआ में आतंकी हमले के लिए आतंकियों को मदद दी थी। उससे पहले हाकम दीन को पकड़ा गया, जो रियासी हमले का जो है पीछे सबसे मेन एक्यूज था, जिसने क्योंकि उसी ने इन आतंकियों को मदद दी थी और यात्री बस पर हमला कराया था। और इसी तरह से आप देखें पुंछ में, राजौरी में या फिर डोडा में इसी तरह से आतंकियों के जो सहायक हैं, आतंकियों के जो मददगार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो पुलिस अपना काम कर रही है। मगर सुरक्षा बलों को दोनों तरफ जो है, दोनों फ्रंट पर काम करना होगा। एक तरफ तो ये जो ओवरग्राउंड वर्कर है, इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना, और दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के को इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि ये आतंकी जिन इलाकों में छुपे हैं, उन इलाकों को भी कहीं ना कहीं खंगालना है। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर निगाहें बनी हुई हैं। एक के बाद एक तमाम सबूत आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ लग रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। जम्मू में फिर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद। आतंकियों ने किया छिपकर वार, सेना करेगी बड़ा प्रहार।
घिर गए आतंकी, जल्द ही कब्र खुदेगी। जवानों की शहादत का बदला चुन चुनकर हिसाब होगा। शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है, जहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उधमपुर में आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन टीम रामनगर के चीरी इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग पर थी। उसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की। हमले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार शहीद हो गए। कुलदीप कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह आतंकी वारदात हुई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की है। आतंकियों ने पुलिस चौकी से 8 किलोमीटर की दूरी पर हमला किया। ये चौकी उधमपुर के डुडू इलाके में पुलिस चौकी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ये चौकी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी नए कदमों के तहत स्थापित की जा रही थी। बीते हमलों को देखते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया था। उधमपुर हमले के जवाब में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए उधमपुर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हो रहा है, जो कई सालों से कश्मीर की तुलना में शांत रहा है। जम्मू में खास तौर पर पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी इलाकों में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। यहाँ के घने जंगल और खड़ी पहाड़ियाँ आतंकियों के लिए सेफ गार्ड बन गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में 14 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आर्मी के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। वो डोडा में असार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 अक्टूबर को भी डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन सहित 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू क्षेत्र में और भी कई बड़े हमले बीते दिनों में हुए हैं, जो कश्मीर से आतंकवादियों के फोकस में बदलाव को दिखाता है। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ खास करने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब आतंकी सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।